मशीन का धागा उठाने का प्रॉब्लम। अक्सर मशीनें चलते चलते धागा उठाना छोड़ देती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपने गज़ चलाया, ये इस तरीके से टांका वापस रिटर्न हो रहा है, नीचे का धागा ऊपर नहीं आ रहा। तो ये किस वजह से ये फॉल्ट आता है, वो आपने इस चीज़ को समझना है कि गज़ की सेटिंगें क्यों आउट होती हैं अक्सर। ये आप ये देख सकते हैं, ये धागा आपने उठाया, ये बिल्कुल नीचे का टांका नहीं उठा रही। तो आपने ये देखना नाल बॉक्स, ये अक्सर नाल बॉक्स आप सफ़ा करने के टाइम पर ये गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से लगाने से इस चीज़ को फॉल्ट पैदा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि नीचे कील लगी हुई है, इसके अंदर ये पिन लगी हुई है, क्लियर है, सब चीज़ें टाइमिंग सही होने के बावजूद भी ये टांका नहीं उठा रही। तो इसकी क्या वजह है, तो वो आपने इस चीज़ को समझना है कि ये नाल बॉक्स के अंदर ये जो, हाँ, ये जो आप देख सकते हैं ये शटल है, ये चाल आ गई है। इस तरीके से चाल आने की वजह क्या है, जो ये आप नाल खोलते हैं और इसको गलत तरीके से फिट करते हैं, तो इसकी वजह से ये सुई फंसने का प्रॉब्लम होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सेट किया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। या आपने दोनों पेंच खोल के ये नाल बॉक्स निकाल देना। इस तरीके से निकाल के आपने ये पहले समझना है कि ये नाल किस तरीके से फिट होता है। ये आप देखें, ये आपने गलत लगा दिया है। ये गलत लगने की वजह से ये शटल के अंदर चाल आएगी और गज़ नीचे फंसेगा, तो गज़ की टाइमिंग आउट होगी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की चाल आने से ये फॉल्ट पैदा हो रहा है। तो ये आपने जो खुरी है गलत लगा दी है और ये दांता इस जगह टकराएगा नाल की तरफ, तो ये कपड़ा भी सही नहीं फेंकेगी। ये इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है। या अक्सर लेडीज़ है कि खोल के सफ़ा तो करती हैं, मगर इसको गलत तरीके से लगाने की वजह से ये फॉल्ट पैदा हो जाता है, तो आप परेशान होते हैं। तो इसको आपने लाजमी समझना है कि इस खुरी को किस तरह सेट करना है। पहले तो आपने इसको साफ़ सुथरा कर लिया, ये कचरा वगैरह निकालने के बाद ये इस तरीके से नहीं लगाना, ये है उल्टा तरीका। ये आप देख सकते हैं, ये खुरी गलत है, इस तरीके से आपने लगाना है। ये नीचे गुलाई, ये देख सकते हैं कटा हुआ हिस्सा, और ये लूजिंग भी हो, ये कटा हुआ हिस्सा इस तरीके से आपने सेट करना है। ये है असल तरीका खुरी लगाने का। तो अगर ये खुरी आप गलत लगाओगे तो टांका भी नहीं उठाएगी और टाप करेगी। तो इस तरीके से आपने ये लगा के इसको कस लेना, इसकी पट्टी को। ये इस तरीके से इसकी पिनों के बराबर में रख के इसको आपने कसना है, दरमियाना। ये आप देख सकते हैं, ये पिनों के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये शटल आप लगाएंगे। आप देख सकते हैं अब ये गलत जो लगा हुआ था उसकी वजह से चाल थी, अब चाल भी बंद हो गई है, क्योंकि आपने सीधा लगाया, इसकी चाल बंद हो गई और सुई की टाइमिंग भी आपकी क्लियर होगी। इस तरीके से आपने ये लगा के मशीन के अंदर फिट कर लेना है। इस चीज़ पे लाजमी तवज्जो डालना। मेन जो मशीन का प्रॉब्लम जो है, ये नाल शटल बॉक्स की वजह से होता है। तो आपने इसको गलत नहीं लगाना, इस तरीके से लगा के उसको सेट कर लेना। अब गज़ की तरफ आपने टाइमिंग देखनी है। जो गज़ गलत तरीके से चलाने पर ये गज़ की टाइमिंग आउट हो गई है, इस चीज़ को भी आपने समझना है। ये आपने दोनों पेंच को कस लेना ताकत से। अब ये आपने मजबूती से कसना है और अब ये शटल वगैरह आपका ओके हो गया। अब आपने गज़ की टाइमिंग बांधनी है। ये आप देखें, आप ये चालें भी बराबर हैं, मशीन आपकी बिल्कुल क्लियर थी। आपने ये नाल शटल का जो खुरी उल्टी लगा दी थी, इसकी वजह से ये फॉल्ट आया। अब ये चाल भी क्लियर हो गई है शटल की। अब आपने ये देखना है गज़ की टाइमिंग। या आपने गज़ को देखा, ये गज़ को आपने ये देखा लूज़ हो हुआ, अब ये ऊपर चढ़ गया है। तो आपने इसको नीचे से इस तरीके से सेट करना है कि ये आपने टाइमिंग को घुमा के इसकी गज़ की नीचे करनी है। इस तरीके से हल्के हल्के आपने घुमा के नीचे करना है। इतना नीचे करना है कि आपकी उंगली पे सुई की नोक टच होना चाहिए, ज़्यादा टच ना हो, हल्के से आपको महसूस हो कि हाँ सुई लग रही है आपके हाथ पे। इतनी टाइमिंग पे आपने गज़ को मजबूती से कस लेना है। ये है गज़ की टाइमिंग असल। अब नाल शटल भी आपका क्लियर हो चुका है, गज़ की टाइमिंग भी आपने ओके कर दी है। इस तरीके से आपने गज़ की टाइमिंग को बांधना है और बिल्कुल स्ट्रेट रख के आपने इसको ताकत से कस लेना है। ये है असल सेटिंग गज़ की टाइमिंग बांधने की। अभी आपके दोनों फाल्ट निकल चुके हैं, गज़ की भी टाइमिंग ओके हो गई है और गज़ भी आपने टाइट कर दिया। नीचे शटल बॉक्स भी आपने सेट कर दिया, क्योंकि गलत कमानी लगाने पर आपने ये अब सीधा करने से ये टाप का भी प्रॉब्लम ख़त्म और टांका उठाने का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका है। अब इस तरीके से आपने सुई को चेक कर लेना, ये टाइमिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है।
ये है असल टाइमिंग सेट करने की। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इस तरीके से आपने कर लेना है। इंशाल्लाह घर बैठे आपको इस चीज़ का फ़ाल का तजुर्बा होगा, या आपने इस तरीके से सेटिंग लाजमी करनी है। ये आप देखें कितना आराम से टांका निकला नीचे का। ये टाइमिंग क्लियर हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गई है, नीचे का बॉक्स भी आपने सेट कर दिया, टाइमिंग भी बांध दी। अब बेफिक्र हो के आप कपड़ा सिएं, कोई ना टाप देगी ना टांका उठाने का जो प्रॉब्लम था ख़त्म हो गया। अब ये बेहतरीन सिलाई आप सी सकते हैं। ये आप देखें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस तरीके से आपने जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपने पहले नाल शटल की सेटिंग देखनी है, फिर गज की टाइमिंग देखनी है। जब ये टाइमिंग क्लियर आप कर देंगे तो आपकी सिलाई के अंदर जितने भी तमाम फॉल्ट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ये आपने इस तरीके से सेटिंग लाजमी बांधनी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गई। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।